जय भीम सभी साथियों को। साथियों, आज मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क लखनऊ आया था। आइए मैं कुछ हकीकत दिखाऊंगा जिससे मैं आप सबको रूबरू कराता हूं। तो साथियों चलिए सामने देख सकते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है। आगे इधर देखिए साथियों, इधर बहन जी ने हाथी बनवाए और इधर देख सकते हैं महाकाली तथागत गौतम बुद्ध और उनसे रिलेटेड जो ये हाथी हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और आगे आइए साथियों, मैं अभी आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। साथियों हाँ बोलिए। हाँ जाओ। हाँ देगी। साथियों अगर आप इस इधर देखेंगे तो यहाँ पे बाबा साहेब की फोटो आपको देखने को मिलेगी और बाबा साहेब के जो गुरु है उनकी आपको फोटो देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे, और इनके पीछे थोड़ा मैं कहूँगा इधर थोड़ा सामने से दिखाएं ताकि थोड़ी क्लियर आ सके फोटो। और सामने जब देखेंगे आप पीछे तो महाकाली तथागत गौतम बुद्ध जी की फोटो आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों यहाँ पे एक बार जरूर आए, ये हमारी एक धरोहर है जिसको बहन जी ने बहुत ही संभाल के रखने की कोशिश की थी साथियों, और हमें इसको बचाने की बहुत ही जरूरत है। आइए साथियों अभी मैं और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कुछ और। यहाँ पे आप देखेंगे तो मानवर साहब की तस्वीर मिलेगी और इधर बहन जी की तस्वीर इशारा करते हुए मिलेगी। आप सभी देख सकते हैं साथियों कि, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लिखा भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक का लोक निर्माण सुश्री मायावती। जो बहन जी ने ये इतना बड़ा हम लोगों के लिए काम करवाया है, तो इससे आप देख सकते हैं कि यही हमारी धरोहर है। और आज हम लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। यही एक लिपि महान राजा सम्राट अशोक के समय चली आ रही थी, जिससे हम लोगों का इतिहास जो मिला है वो इसी लिपि के कारण मिल पाया है। और मैं साथियों अभी और आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा जो हकीकत है, जिससे हम लोगों का वर्चस्व मिल पाया है, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा मैं क्लियरिटी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब यहाँ पे आप देखेंगे तो बाबा साहेब की तस्वीर मिलेगी और जो ये संविधान बाबा साहब सौंपते हुए नजर आते मिलेंगे आपको। आगे अगर इधर देखेंगे सामने की तरफ ये बाबा साहब चेयर पे बैठे देखने को मिलेंगे और संविधान लिखते हुए नजर आते मिलेंगे। आप अगर इधर देखेंगे तो ये धरोहर हमारी है। यहाँ पे हम लोगों को अपने कामों से निवृत्त होकर के जरूर एक बार आना चाहिए, क्योंकि आज जो हम लोगों को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है उससे हम लोगों को बचना है। और अगर हम सामने की तरफ देखेंगे तो सबसे बड़ी जो मूर्ति बनी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। आइए थोड़ा क्लियर दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे कुछ आपको लिखा मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबा साहब के जो कुछ विचार लिखे मिलेंगे। मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। साथियों बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और सबसे जो ज्यादा जोर दिया था बाबा साहब ने वो शिक्षा पे दिया था, क्योंकि शिक्षा ही सवालों को पैदा करती है। और बाबा साहब ने जो सबसे अपना लोकप्रिय नारा दिया था, यही था नारा, लोकप्रिय नारा था बाबा साहब का कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आपको देखने को यहाँ पे लिखा भी मिलेगा कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है, क्योंकि अगर बाबा साहब के आप विचार नहीं पढ़ते हो तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। बाबा साहब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि आप अगर हमारे पैर छूना चाहते हो, छूकर पूजा करना चाहते हो, तो मैं यकीन से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमसे दूर होना चाहते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब की पूजा ना करते हुए आपको उनके विचारों को पढ़ना है और अपने बच्चों को और अपने परिवार में उनके विचारों को अमल में लाना है। कैसे बाबा साहब के संघर्ष और जीवन के बारे में हम लोगों को जानना है। यही हमारा बुद्धत्व है, यही हमारा बुद्धिज्म है साथियों। अभी मैं और आपको ऐसी चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ी एक तस्वीर अभी और बाकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे
बाबा साहेब और माता रमाई आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं वीडियो के माध्यम से जो आपको इतिहास दिखाना चाहता हूँ, ये इतिहास को सदियों से मिटाने की कोशिश की गई साथियों, और आज भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हमारे महान सम्राट राजा अशोक हुए और उनसे पहले जो हमारे पूर्वज हुए, उन्होंने कैसे बौद्ध शिक्षाओं को पत्थरों पे लिखवाया, और लिखवाने के बाद में वहीं से हमारी जो संस्कृति हमको देखने को मिली। तो इसी का नतीजा है, वही काम बहन जी ने जो ये काम किया था, तो सबसे बड़ा काम किया है, ये हमारी धरोहर को बचाने का काम साथियों किया था बहन जी ने। तो मैं वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको अपना इतिहास दिखाना चाहता हूँ कि कैसे साथियों इस इतिहास को हम लोगों को देखना और समझना चाहिए। साथियों इधर आप देखेंगे तो पूरे पार्क का आपको नक्शा देखने को मिलेगा, और साथ ही बहन जी की तस्वीर देखने को मिलेगी। साथियों ये देखिए सामने, अगर गेट से सीधा सामने अगर आएंगे तो ये आपको पिलर दिखेगा, पिलर, और पिलर पे यहाँ पे कुछ आपको लिखा भी मिलेगा बाबा साहब के बारे में, मनोहर साहब के बारे में, मायावती जी के बारे में, और इस पार्क के बारे में आपको लिखा मिलेगा। ये लिपि है, ये लिपि, और ऐसी ही लिपि राजा कनिष्क के समय मिली थी, और सम्राट अशोक ने भी स्तूप बनवाए थे, ऐसे ही स्तूप बनवाए थे। जैसे ये आप पिलर देख रहे होंगे सामने, ये देखिए सामने पिलर देख रहे होंगे, ऐसे ही पिलर महान सम्राट राजा अशोक के समय भी मिले, और उसमें भी जो लिपि मिली पाली पाकित में मिली, और उसी से हम लोगों का जो बहुत जो साहित्य हमारा मिल सका है, तो ऐसे ही मिला है। तो ये हमारी साथियों धरोहर है, क्योंकि अगर हम अपने बहुजन महापुरुषों के विचारों को नहीं जानेंगे समझेंगे तो साथियों ये विलीन हो जाएंगे। साथियों अगर आप दूर से थोड़ा देखेंगे तो देखिए ये जो दिखने को एक किला की तरह दिखने को मिलेगा, किला की तरह, और यही बिल्कुल ठीक सामने अगर हम थोड़ा इधर करके घुमा के देखेंगे तो ये देखिए एक इधर बिल्कुल सामने बनाया गया है कि ये किला की तरीके से देख सकते हैं गाइस, जो व्यू है। साथियों जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय में आप आएंगे तो जब सामने बहन जी की तस्वीर आपको मिलेगी, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जब इधर आप देखेंगे तो महाकाली तथागत गौतम बुद्ध जी की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी बौद्ध संस्कृति जो है ये धरोहर हमारी है। और आप अगर और आगे चलेंगे, अगर आप इधर देखेंगे तो महान संत कबीर जी की फोटो आपको देखने को मिलेगी। और थोड़ा अगर आगे बढ़ेंगे, और अगर ये देखिए यहाँ पे लिखा भी कुछ है, यहाँ पे शब्द भी लिखे, आप यहाँ पे जब आएंगे तो डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, आगे जब आप आएंगे तो यहाँ पे संत रविदास जी की तस्वीर आपको यहाँ पे मिलेगी। ये हमारी बौद्ध संस्कृति है साथियों, इसको हमें हर हाल में बचाना है। और अगर हमें सामाजिक परिवर्तन चाहिए तो हमें ऐसे सामाजिक में जो चल रही कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। और अगर आप इधर आएंगे, संत गुरु घासीदास जी की तस्वीर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, आप देख सकते हैं। और थोड़ा और अगर आप इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए नारायण गुरु जी की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। साथियों ये जो हमारी मेन बौद्ध विरासत है इसको हमें समझना चाहिए, और बहन जी का सिर्फ इसको बनवाने का मकसद है हमारी बौद्ध संस्कृति को बहुजन समाज तक पहुंचाना। यही साथियों जो मकसद था। और आज हम लोग सामाजिक परिवर्तन से न हटके अपने दूसरी दिशा में भटकते चले जा रहे हैं, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ। और अगर हम लोग ऐसे जगहों पे
अपने परिवार के साथ में घूमने आएंगे तो हमारे बच्चे शिक्षित जरूर होंगे, अंधविश्वासी पाखंडी नहीं बनेंगे, वो शिक्षित बनेंगे। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति परिवर्तन संग्रहालय में जब आप दूसरे गेट से आएंगे तो देखिए ये जो गेट लकड़ी का बनाया गया है, आप देख सकते हैं राजा महाराजाओं जैसा गेट, और ये लगने को तो एक ही लोग इसको लगा सकता है, अभी भी ये लॉक है। अब हम आगे कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे साथियों। जब आप सामने इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी बहन जी की सामने तस्वीर बड़ी बड़ी 4 तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और आप अगर इधर आएंगे थोड़ा हम देखेंगे तो देखिए महान समाज सुधारक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी की तस्वीर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और उनका जीवन परिचय नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे साथियों, अगर हम आगे देखेंगे तो इधर छत्रपति साहू जी महाराज की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। और आगे थोड़ा और हम देखना चाहेंगे आपको, थोड़ा और आगे आ जाइए। यहाँ पे देखिए बिरसा मुंडा जी की तस्वीर देखने को मिलेगी, इधर आइए। आगे और अब इधर देखेंगे तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे वीडियोग्राफी कर पा रहे हैं और आत्मसम्मान से जो हमें अधिकार मिला वो बाबा साहेब की ही देन थी। आज हमें शिक्षा का अधिकार मिला, पानी पीने का अधिकार मिला, समाज में समानता का अधिकार मिला, वो बाबा साहब की ही देन थी। और आगे देखेंगे, अब आगे दिखाने की कोशिश करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी साथियों, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो मानवर साहब की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जिसको मानवर साहब ने तमाम बहुजन समाज को एक बहुजन की माला में पिरोने का काम किया था साथियों। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम था साथियों। तो ये हमारी जो धरोहर है, बहन जी हम लोगों को क्या दिखाना चाहती थी, यहाँ पे आने का मकसद क्या है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो मैंने आज जिन महापुरुषों के बारे में चर्चा की, इस पर साथियों जरूर अमल करें, इनके विचारों पर जरूर अमल करें, ताकि हमारे बहुजन विचारधारा हमेशा ही आगे ऐसी ही निरंतर बढ़ती रहे।